अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में गुड बाय मिस्टर चिप्स की हम ऐसे क्यूरीज करने जा रहे हैं जिसको करके आप लोग ईजिली 100% मार्क्स ले सकते हैं। वन शॉर्ट रिवीजन मिस्टर चिप्स की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें ये देखें आप स्क्रीन पे कि A to Z एक मैंने खाका बना दिया है, जिसको करके आप लोग ईजिली जस्ट इस खाके को आपने समझना है, इस मैप को आपने समझना है। ये एक माइंड मैप है। माइंड मैप ऐसा होता है कि जो आपके माइंड को में एक नक्शे के तौर पे, ये मिस्टर चिप्स जो है आपके माइंड में एक नक्शे के तौर पे आ जाएगा और इस नक्शे को तैयार करके आप लोग ईजिली अपने 100% मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। मिस्टर चिप्स का ये माइंड मैप इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। लाइक आप लोगों को मैं ये दिखाऊं कि ये देखें, ये ईच एंड एवरीथिंग नॉवल का ओवरव्यू, ईच एंड एवरीथिंग इस माइंड मैप में डिस्कस किए जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब गुड बाय मिस्टर चिप्स का माइंड मैप लेके आए हैं, जिसको करके आप लोग ईजिली अपने मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। मिस्टर चिप्स का माइंड मैप जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर ब्रेकडाउन, एग्जाम प्रिपरेशन गाइड, थीम सिंबल, बैंक क्यूट्स, क्वेश्चन का जो है, उसके अलावा करैक्टर कौन कौन से इसमें डिस्कस किए गए हैं और करैक्टर के अलावा इसमें टाइमलाइन कब कब कौन कौन सा टाइम और नॉवल ओवरव्यू। फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब मिस्टर चिप्स के माइंड मैप इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में मिस्टर चिप्स का माइंड मैप हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस माइंड मैप को आप लोग करके 100% मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि आपने कई बार बहुत से लोगों से ये सुना होगा कि जी मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और मैं जो चीज़ भी तैयार करता हूँ मुझे वो चीज़ फ़ौरन भूल जाती है। ठीक है, उसी के लिए माइंड मैप एक ऐसी चीज़ होती है कि माइंड मैप आप लोगों को, ठीक है, ये एक प्रॉपर माइंड मैप स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रहा है। माइंड मैप वो चीज़ होती है जो जिसको करके आप लोग ईजिली अपने मार्क्स या अपने दिमाग में नक्शा के तौर पे उसको फिट कर लेते हैं। इस वीडियो में हम मिस्टर चिप्स को वन शॉट रिवीजन में आपके नक्शा में फिट करने जा रहे हैं दिमाग के। सिर्फ ये एक मैप जो नक्शा मैंने बना दिया है, इस नक्शा को आप देखेंगे एक ही बार में मिस्टर चिप्स की फुल रिवीजन आपको इस 20 से 30-40 मिनट के जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। फुल बुक मिस्टर चिप्स वन शॉट रिवीजन फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसा मैप आपको कोई भी यूट्यूब पे बना के नहीं दिखा रहा होगा और ना ही किसी बंदे ने ऐसा बनाया होगा अभी तक। तो आप लोगों के लिए 12th क्लास का मिस्टर चिप्स का माइंड मैप है, जिसमें अगर स्क्रीन पे आप देखें तो ईच एंड एवरीथिंग इसमें अर्ली ईयर्स, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस, एक एक पॉइंट इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो हमने छोड़ा हो और जो आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो ये सारे की ये जस्ट एक नक्शे को आपने देखना है और आप लोग स्टार्ट कर पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने और माइंड मैप की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों को सिर्फ एक बात कहूँगा कि आप लोगों को सिर्फ 30 मिनट की वीडियो नज़र आ रही है या ये 40 मिनट की वीडियो जिसमें हम माइंड मैप के बारे में बात कर रहे हैं, पर आप लोगों को एक चीज़ इस वीडियो में बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, वो है कि हमारी एफ़र्ट, कि हमने कितनी एफ़र्ट इस पर मैंने पुट की है आप लोगों के लिए एक माइंड मैप बनाने के लिए। इस माइंड मैप पे फुल रिसर्च चाहिए होती है, एक टाइम चाहिए होता है और प्रॉपर आप लोगों के दिमाग में बिठाने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम मेहनत करके एक वीडियो के पीछे घंटों का बैकग्राउंड होता है जो करके हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं। आप लोग उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्किप कर देते हैं। वीडियो को आपने स्टार्ट नहीं करना, स्किप नहीं करना, आप लोगों ने जस्ट आपने फुल वीडियो देखनी है और एक एक पॉइंट इंशाल्लाह आप इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे और तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से और इसमें आने वाली जो हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स भी हैं ना, हम उन सब को भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं कि हमारे माइंड मैप में क्या क्या होने जा रहा है। फर्स्ट मैं वर्बली माइंड मैप का एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमारा जो मिस्टर चिप्स है ये जेम्स हिल्टन ने 1934 में लिखा। ठीक है, उसके बाद अब इसमें हमने समरीज करनी है। सबसे पहले मैं ब्लू, ये जो ऊपर लाइन जा रही है इसकी तरफ जाऊंगा और एक एक लाइन को हम बारी बारी कवर करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ब्लू लाइन की तरफ। इसमें कह रहा है
कि एजुकेशन लव एंड लिगलेसी इन WW इंग्लैंड वर्ल्ड वार जो 1 थी उसमें जो इंग्लैंड का जो लव था, मोहब्बत थी, इस नावल में सारा वो बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अब इस ग्रीन लाइन की जानिब हम जाते हैं। ठीक है, ये ग्रीन लाइन जो हमारी शो हो रही है इसमें वो हमें जी बता रहा है नावल का ओवरव्यू। ठीक है, नावल में क्या क्या चीज़ थी, कौन से हिस्टोरिकल कंटेंट से, कौन से की फ्रेम और जेनर स्टाइल था। ठीक है, एक एक पॉइंट इस नावल ओवरव्यू में हमें बताया जा रहा है। अब नावल ओवरव्यू, ठीक है, ओवरव्यू के बाद जी हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है इसका जो करैक्टर इसमें डिस्क्राइब हुए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ये रेड लाइन के पीछे जाएंगे। ये जो हमारे माइंड मैप में रेड लाइन है, इसमें ये है कि कौन कौन से करैक्टर प्रोफाइल्स हैं, और सारे करैक्टर की एक शॉर्ट प्रोफाइल हमने बना दी है जिसमें हर ईच एंड एवरी करैक्टर को डिस्कस किया जाएगा। लाइक ऑथर कौन है, चिपिंग मिस्टर चिप्स। ठीक है, उसके बारे में करैक्टर प्रोफाइल में, देन कैथरीन ब्रिजेस के बारे में, हेड मास्टर्स के बारे में, और सपोर्टिंग करैक्टर इसमें यानी डॉक्टर मैरीवेल था, लिंडफोर्ड था, मिसेस विकेट थी, इन सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ये हो गई करैक्टर प्रोफाइल। करैक्टर प्रोफाइल के बाद मैं बात करूँगा इसमें कि थीम एंड सिंबल्स। ये जो एक पर्पल लाइन नज़र आ रही है, इसको अगर गौर करें तो इस पे थीम एंड सिंबल्स में यानी वो बता रहा है कि रस्टन था, ठीक है, इस और वर्सेस चिप्स, इनका आपस में जो हुआ ट्रेडिशन का मुकाबला। ठीक है, गैस लिम्फस, इलेक्ट्रिक लाइट्स। ठीक है, उसके अलावा फुल सर्कल मोमेंट यानी कैथरीन टू लिंगफोर्ड, और उसके अलावा इसमें एग्ज़ाम प्रिपरेशन गाइड बताएंगे। ठीक है, ये इस लाइन को अगर आप थोड़ा गौर करें तो इसमें एग्ज़ाम प्रिपरेशन गाइड में यानी पास्ट पेपर्स में क्या क्या हुआ है। ठीक है, और टॉप 5 प्रेडिक्शन जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। नेक्स्ट, टाइमलाइन एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। इसमें कौन कौन से टाइमलाइंस यूज़ हो रही हैं या कौन कौन से हिस्टोरिकल इवेंट्स यूज़ हो रहे हैं, यानी चिप्स कब पैदा हुआ था। ठीक है, ब्रूकफील्ड को कब ज्वाइन किया, कैथरीन की डेथ कब हुई, और चिप्स की डेथ कब हुई, और वर्ल्ड वार 1 के जो इम्पैक्ट इस पे पड़े वो सारे के सारे। उसके अलावा इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर ब्रेक डाउन। ठीक है, कि एक एक चैप्टर का हम ब्रेक डाउन करेंगे और उस चैप्टर में हम यानी कौन कौन से प्रोसेस हुए हैं वो, यानी कि इसमें हम सबसे पहले हमारे पास इरा आएगा जी चैप्टर बाय चैप्टर अर्ली ईयर्स। ठीक है, अर्ली ईयर में के स्टार्ट किस तरह हुआ, उसके बाद कैथरीन का इरा जब उसकी लाइफ में कैथरीन आ गई, और कैथरीन के बाद कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिफॉर्म्स, यानी कौन कौन से झगड़े पैदा हुए और कौन कौन सी रिफॉर्म्स हुई, कौन कौन सी इस्लाहात हुई, और वार एंड लेगेसी यानी वर्ल्ड वार 1 जो इसमें हुई थी उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब किया गया। उसके बाद डेथ और लेगेसी पे बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जा रहा है। ये ईच एंड एवरी पॉइंट इसमें हमारा डिस्कस होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी ये चैप्टर बाय चैप्टर ब्रेक डाउन करते हैं, या आपने चैप्टर बाय चैप्टर ब्रेक डाउन से पहले हम थोड़ा करैक्टर्स की जानिब जाते हैं। ये हमारी जो है, मैं निशान लगा के बताऊंगा, ये वाली जो हमारी रेड लाइन है, ठीक है, ये करैक्टर्स को शो कर रही है। तो चलें हम करैक्टर को एक बार डिस्क्राइब करते हैं कि कौन कौन से हमारे करैक्टर्स इस स्टूडियो में हमारे डिस्क्राइब हो रहे हैं। जी, हमने कर ली जी करैक्टर प्रोफाइल। करैक्टर प्रोफाइल में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि करैक्टर प्रोफाइल ये आ गई हमारे पास। करैक्टर प्रोफाइल में हम मिस्टर ऑथर जो है हमारे पास चिपिंग, ठीक है, इसका नाम था चिप्स। चिप्स के जी इसकी जो प्रोफाइल थी, इसके जो ट्रेड्स यानी इसकी आदत में ड्राई ऑमर ट्रेडिशनल, और ये इसकी खसूसियात आ गई। एवोल्यूशन, और ये बाद में इसमें जो एवोल्यूशन आई, ठीक है, एवोल्यूशन ये स्ट्रिक्ट था, स्ट्रिक्ट से फिर ये बिलाव बना, यानी इसमें प्यार करने की सलाहियत पैदा हुई, यानी नरम दिल बना, और उसके बाद लेजेंडरी यानी एक लेजेंड टाइप इसकी सोच पैदा हो गई। उसके बाद की क्यूट्स में ब्रोकफील्ड इज़ माई लाइफ, और इसमें एक और यानी की क्यूट्स मीन कि इसकी कौन कौन सी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। की क्यूट्स में ये कहता था कि ब्रोकफील्ड इसकी ज़िंदगी है,
और इसके अलावा आई एम अ स्कूल मास्टर एंड प्राउड ऑफ इट, और वो दूसरा ये कहता था कि मैं एक स्कूल मास्टर हूँ और मुझे इस बात का प्राउड है। इसके बाद हमारे पास आता है जी कैथरीन की लाइफ। ठीक है, कैथरीन की लाइफ में हम डिस्कस करेंगे कि कैथरीन की लाइफ में कैथरीन का फुल नाम था कैथरीन ब्रिजेस। ठीक है, कैथरीन का रोल क्या था, कैटलिस्ट ऑफ चेंज, जिसने एक कैटलिस्ट के एंजाइम के तौर पे बीस की ज़िंदगी में आई, इसकी चिप्स की ज़िंदगी में, और उसको चेंज कर दिया प्रॉपर तौर पे इसने, और इसका इम्पैक्ट हुआ चिप्स पे कि जिसने उसको एक दुनिया का नज़रिया इसने दिखा दिया। मेडिएटेड स्टूडेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स, इसने स्टूडेंट के झगड़े थे उनको इसने ख़त्म किया कैथरीन ने, और ये ट्रेजेडी और ये डाइड हुई जी 1898 में 25 की एज में। ठीक है, ये कैथरीन के बारे में आ गया। कैथरीन के बारे में ये करेक्टर्स हैं, इन करेक्टर्स के बारे में 80% क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। कैथरीन ब्रिजेस। अब इसके बाद आ गया हेड मास्टर की प्रोफाइल की बात करते हैं। हेड मास्टर्स हमारे पास कैसे कैसे आए। वेदर बाई का इरा 1840 से 70 तक फदर फिगर था, यानी एक बाप के तौर पे वो स्टूडेंट्स को रखता था और चिप्स को भी अपना यानी चिप्स के वालिद के तौर पे चिप्स को गाइडेंस देता था। रस्टन आया 1900 से लेके 1911 तक, वो एक मॉडर्नाइज टाइप पर्सन था और थोड़ा अपने आप में जज्बाती और वलवले वाला इंसान था ये रस्टन के बाद चैट्रस आया जी जनाब। हमारा ये जो चैट्रस शॉर्ट लिव्ड काइंड, यानी नरम दिल था और थोड़ा सा ये रहा था 1911 से 17 तक। उसके बाद सपोर्टिंग करैक्टर, इसमें कौन कौन से ऐसे करैक्टर हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं सारे के सारे इस प्रोसेस को। ठीक है, सपोर्टिंग करैक्टर्स में अगर मैं बात करूं तो सपोर्टिंग करैक्टर्स में हमारे पास आ जाती हैं जी डॉक्टर मैरीवेल हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, जो कि चिप्स के डॉक्टर थे और कॉमिक रिलीफ के, यानी जब इसको कोई रिलीफ वगैरह चाहिए होता था या इसकी स्ट्रेस ज़्यादा हो जाती थी तो डॉक्टर मैरीवेल वो इंसान होते थे कि जो चिप्स के लिए यानी इम्पॉर्टेंट फिगर के तौर पे इसकी लाइफ में होते थे। उसके बाद लिंडफोर्ड जी एक स्टूडेंट था जिसने लास्ट टाइम विज़िट किया था चिप्स को। ठीक है, उसके बाद मिसेस विकेट कौन थी, ये वो थी जो कि लैंडलॉर्ड थी और इनके घर कौन रहता था, मिस्टर चिप्स इनके घर रहता था। यहाँ तक का हमारा हो गया कंप्लीट। ये हमने करैक्टर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है कि वो कौन कौन से करैक्टर हैं जो कि मिस्टर चिप्स में हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टर्स थे। अब करैक्टर्स के बाद इसमें कुछ और पार्ट्स हैं, लाइक उनके टाइम पीरियड्स कि किस किस पीरियड में क्या क्या होता रहा। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा इनकी लाइफ पे यानी चैप्टर्स का हम ब्रेक डाउन करेंगे इसके बाद। ठीक है, चैप्टर्स के ब्रेक डाउन से पहले कि अभी हमने करैक्टर प्रोफाइल कंप्लीट कर ली सबकी कि कौन कौन सा मिस्टर चिप्स में करैक्टर उसने क्या क्या किरदार अपना अदा किया। अब इनके किरदारों के बाद बात करते हैं इनके किरदारों के बाद टाइमलाइन एंड इवेंट्स, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो ये इरा है इनका थोड़ा सा लाइफ का उसके बारे में। टाइमलाइन एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट डिस्क्राइब्ड मिस्टर चिप्स, राइट। अब इसमें टाइमलाइन एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स हमारे पास आ गया। चिप्स हमारे पास पैदा हुआ जी, अगर हम वीडियो में अपनी में देख रहे हैं 1848 में चिप्स पैदा हो गया। उसने 1870 में ब्रोकफील्ड ज्वाइन कर लिया। ब्रोकफील्ड ज्वाइन करने के बाद कैथरीन से 1896 में मिला। कैथरीन की डेथ हो गई 1898 में। रास्टन कन्फ्लिक्ट 1908 में आया। ठीक है, रास्टन के साथ जब उसका झगड़ा पैदा हुआ 1908 में, और 1901 से 1911 तक जो था ये रास्टन रहा था वहाँ का प्रिंसिपल, इसलिए 1908 में इसका झगड़ा हो गया। वर्ल्ड वार 1 के जो इम्पैक्ट इसकी लाइफ पे पड़े 1914 से 18 तक, ठीक है, उसमें इसने क्या किया, स्टूडेंट के साथ कैजुअल हो गया और चिप्स जो है ये लीडरशिप इसकी क्राइसिस के दौरान बहुत ज़्यादा पैदा हुई। चिप्स की डेथ हो गई 1933 में।
ये थे हमारे पास टाइम लाइन एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स जो कि मिस्टर चिप्स की इस चैप्टर में हमारे डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, टाइम लाइन एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। अब इवेंट्स के बाद बात आती है कि इसके बाद हम चैप्टर का ब्रेक डाउन करेंगे और चैप्टर के ब्रेक डाउन के बाद हम एग्ज़ाम को कैसे ब्रेक करना है वो डिस्कस करेंगे। अभी हम मिस्टर चिप्स के चैप्टर को ब्रेक कर रहे हैं और चैप्टर को ब्रेक करने के बाद हम एग्ज़ाम अपने को ब्रेक करना सीखेंगे कि हमने एग्ज़ाम को किस तरह ब्रेक करना है। तो अभी जितने भी चैप्टर्स हैं हर चैप्टर को डिटेल से समझते हैं और एक माइंड मैप के तौर पे कि आपके दिमाग में एक नक्शा पैदा हो जाए। अगर आपको फुल माइंड मैप चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं फुल माइंड मैप भी आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। इसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर हमारा जो ब्रेक डाउन का सिलसिला चला हुआ था उसमें हम चैप्टर बाय चैप्टर ब्रेक डाउन में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो चैप्टर बाय चैप्टर ब्रेक डाउन मिस्टर चिप्स का एक एक जो चैप्टर है उस सारे चैप्टर्स का हम ब्रेक डाउन इस वीडियो में कर रहे हैं इंशाल्लाह। और इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आएगा जी ठीक है। इसके ब्रेक डाउन में मैं थोड़ा ऊपर की तरफ जाता हूं तो स्टार्ट से इसका ब्रेक डाउन लेते हैं चैप्टर 1 से। राइट, अब ये हमारे पास चैप्टर 1 का ब्रेक डाउन में हम आ गया। सबसे पहले इसकी ज़िंदगी के जो अर्ली ईयर्स हैं ब्रेक डाउन के 3 स्टेप हमने किए। ठीक है, अर्ली ईयर्स। ठीक है, अर्ली ईयर्स के बाद हमने थोड़ा कैथरीन की लाइफ पे हमने थोड़ा सा नोट किया अर्ली ईयर्स, देन कैथरीन का इरा। ठीक है, ये हमने कुछ चैप्टर्स को डिवाइड किया है कुछ इराज में, अर्ली लाइफ, कैथरीन, इरा, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद हमारा जो चौथा पॉइंट है वो हमने डिवाइड किया है जी उसकी डेथ पे, मिस्टर चिप्स की जो डेथ हुई थी उस पे। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना अर्ली ईयर्स से। अर्ली ईयर्स में सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 इसका इंट्रोडक्शन टू मिस्टर चिपिंग, जिसमें ये बता रहे हैं कि मिस्टर चिपिंग कौन था। हु वाज मिस्टर चिपिंग? ही वाज बॉर्न 1848 में पैदा हुआ, कैम्ब्रिज में इसने स्टडी हासिल की। उसके बाद ये आ गया कि टीचिंग के लिए मेलबरी स्कूल में। ठीक है, वहाँ ये बुरी तरह नाकाम हुआ। फिर उसके बाद इसको ब्रूकफील्ड वालों ने हायर कर लिया बाय हेड मास्टर वेदर बाय 1870 में। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में बताया जा रहा है कि फर्स्ट डे एट ब्रूकफील्ड इसका कैसा गुजरा। ठीक है, उसमें ये बहुत ज़्यादा नर्वस था और स्टूडेंट्स जो थे वो इसके नेम्स बना रहे थे, मजाक बना रहे थे, क्योंकि स्टूडेंटों ने इसके साथ शरारतें की थी, बट वो नहीं जानते थे कि हाउ स्ट्रिक्ट ही इज़। इसने फिर अपना डेवलप सिग्नेचर किया एंड लैटिन वर्ड्स में और अर्न निक नेम मिस्टर चिप्स। इसको मिस्टर चिप्स के नाम से इदारे में पुकारा जाने लगा। उसके बाद ये जी चैप्टर नंबर 3 वो भी इसी अर्ली ईयर्स में ही आता है। यानी अर्ली ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो अर्ली ईयर्स में सिर्फ 3 चीज़ें मेन डिस्क्राइब की गई हैं कि ये इंट्रोडक्शन दिया गया 40, बल्कि उससे पहले चैप्टर 3 में बात करें कि हाउस मास्टर बन गया, यानी जो वहाँ का हॉस्टल था उसका मास्टर भी इसको बना दिया गया। ठीक है, एस्टैब्लिश टी टाइम ट्रेडिशन, इसने उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशन अपने लाया। और विटनेस स्कूल अंडर वेदर बाय लीडरशिप, और वेदर बाय की लीडरशिप में स्कूल का एक बहुत बड़ा गवाह रहा कि स्कूल की क्या क्या रूटीन का सारा प्रोसेस इसके माइंड में था। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि मिस्टर चिप्स की स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन टू मिस्टर चिप्स, फर्स्ट डे एट ब्रूकफील्ड इसका बताया गया और उसके बाद इसकी जो रूटीन थी वो हमें इस वीडियो में डिस्क्राइब करवाई गई। और इनकी रूटीन के बाद हमें इस वीडियो में ये बताया गया कि कैथरीन के साथ इनकी कैसे मुलाकात हुई। 1896 लेक डिस्ट्रिक्ट पे वो हाइकिंग कर रही थी, वहाँ इनका फर्स्ट मीटअप हुआ। उसके बाद कैथरीन के एंकल में चोट आ गई, कैथरीन इसके एंकल में, और सारा का सारा प्रोसेस इसमें बताया गया। चैप्टर 5 में वेडिंग इन लंदन, लंदन में इनकी शादी हो गई। उसके बाद मिस्टर चिप्स जो था इसका नेम कमेंटेड हो गया और कैथरीन जो थी उसने इसकी जो सख्ती थी उसको इसने ख़त्म कर दिया कैथरीन ने। उसके बाद ये था कैथरीन का दौर। अब कैथरीन के दौर में नेक्स्ट जब इसको नरम दिल उसने बनाया, उसके बाद
कैथरीन इन्फ्लुएंस, यानी कैथरीन ने कुछ मज़ीद जो थे उसकी क्या अपनी ज़िंदगी थी उसके बारे में थोड़ा बता रहे हैं। एडवाइस उसने लेंसी फॉर प्रैंकस्टर्स ऑर्गेनाइज फर्स्ट सुकर मैच वर्सेस राइवल्स, यानी इनके स्कूल में जो झगड़ा था उसका वो मैच उसने करवाया। एंड वन और स्टाफ एंड स्टूडेंट, उसने वो स्टूडेंट्स और स्टाफ के दिलों में अपने बहुत मकाम हासिल कर लिया कैथरीन ने। उसके बाद ट्रेजिडी की स्ट्राइक्स थी, यानी बेबी इनका डाइड हो गया 1898 में, कैथरीन और उसका बेबी। और उसके बाद ग्रीफ एंड रिटर्न टू बैचलर लाइफ, जो चिप्स था वो गमज़दा हो गया और दोबारा अपनी एक पशेमा ज़िंदगी में लौट आया और परजर्व हर लेगेसी थ्रो मेमोरीज, और उसने अपनी नेक्स्ट ज़िंदगी कैथरीन की याद में गुजारना स्टार्ट कर दी। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स, कौन कौन से झगड़े पैदा हुए, ये कौन कौन से मसाइल। एक्टिंग हेड मास्टर 1900 टेम्परेरी रूल आफ्टर मॉडर्न डेथ, इसको डेथ के बाद थोड़ा हेडमास्टर बनाया गया। मैनेज बोर्ड वार्म टेंशन, उसने कुछ वार की वजह से बहुत से मसाइल बने हुए थे उनको मिस्टर चिप्स ने सॉल्व किया। उसके बाद रास्टन आ गया। रास्टन एक यंग और एम्बिशियस था, उसने स्कूल में लाइट्स और बहुत से ऐसा निज़ाम इंस्टॉल करवाया। और उसके बाद ग्रीड क्लैश हो गई रास्टन के दरमियान और मिस्टर चिप्स ने रास्टन ने चिप्स की रिटायरमेंट डिमांड कर दी और वो उसको कहता था कि ये ओल्ड है और ओल्ड मेथड से पढ़ाता है। और जो स्टाफ था उस सब ने किसको सपोर्ट किया, मिस्टर चिप्स को। इसके बाद चैप्टर 11 में हमें बताया जा रहा है लीडरशिप के यंग काइंड हार्टेड मास्टर था। और उसके अलावा डाइट स्टनली ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 11, ये जो चैप्टर्स है ये यानी काइंड हार्टेड था, यंगर था, ये चिप्स के साथ इसकी बनती भी थी। ये डाइड हो गया 1917 में। उसके बाद 1917 to 18 चिप्स को जी बना दिया गया अगेन हेड, दूसरी बार चिप्स हेड बन गया। हेड बनने के बाद स्टूडेंट्स डाइड इन बैटल, और काफ़ी स्टूडेंट जो कि थे वो जंग में मरे। उसके बाद रिज़ाइन ऑन अनस्टेटिक डे, कि उसके बाद 1918 में इसमें रिज़ाइन कर दिया। और रिटायरमेंट के ईयर्स में मिस्टर विकेट जो थी वो बोर्डिंग हाउस लीव, मिस्टर विकेट के हाउस घर में ये रहने लग गया। और स्टूडेंट्स का जो भी स्टूडेंट नया आता ब्रूक फील्ड में उसका मिस्टर चिप्स वाले हाना इस्तकबाल करते। और एस्टेब्लिश स्कूल फंड, और स्कूल के फंड जो था उसको भी मिस्टर चिप्स अपनी रिटायरमेंट के बाद तक मैनेज करते रहे हैं। उसके बाद इसमें नेक्स्ट बताया जा रहा है फाइनल चैप्टर, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि चिप्स की डेथ और लेक्सी के बारे में। लास्ट वर्ड जो थी गुड बाय मिस्टर चिप्स फ्रॉम लिनफोर्ड। लिनफोर्ड ने इसको कहा था लास्ट टाइम, जो कि एक स्टूडेंट को मिलने आया, उसने कहा गुड बाय मिस्टर चिप्स। स्कूल बेल टोल्ड ड्यूरिंग हिज पैसिंग, स्कूल बेल बजी जब वो गुजरने लगे। रिमेंबर्ड एज रेस्ट ऑफ ब्रूक फील्ड, और ब्रूक फील्ड में आखिरी दम तक ये मिस्टर चिप्स को हमेशा याद रखा जाएगा, उनकी ज़िंदगी तक, ज़िंदगी के बाद तक। ईच एंड एवरीथिंग मिस्टर चिप्स की ब्रूक फील्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। और मिस्टर चिप्स खुद में ही एक ब्रूक फील्ड बन चुके थे, उन्होंने खुद ब्रूक फील्ड को बनाया, उनकी ज़िंदगी ब्रूक फील्ड में गुजरी। उसके बाद अब हम यहाँ पे चैप्टर्स का ब्रेक डाउन हमने कर लिया। चैप्टर्स के ब्रेक डाउन के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, हमने चैप्टर का ब्रेक डाउन भी कर लिया। हिस्टोरिकल इवेंट्स जो थे हमारे पास, इनको हमने यहाँ पे देख लिया। हिस्टोरिकल इवेंट्स देखने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट 2-3 ऐसे पॉइंट हैं जिनको मैं समझता हूँ कि कवर करना शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम प्रिपरेशन और थीम एंड सिंबल्स। अब एग्ज़ाम प्रिपरेशन को मैं एंड पे रखूँगा ताकि आप लोग, और जो कोटेशन के बैंक्स हैं उनको पहले करेंगे, उसके बाद थीम सिंबल्स, एंड देन मैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन की तरफ जाऊँगा ताकि आप लोगों का कोई पार्ट भी स्किप ना हो। अब देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करूँगा थीम सिंबल्स। के जी रास्टन था, उसने स्कूल में रिफॉर्मेशंस की, चिप्स की ट्रेडिशन को तब्दील करते हुए उसने गैस लैंप एंड इलेक्ट्रिक लाइट्स लगवाई स्कूल में। और मार टाइम चिप्स जो था, स्कूल बेल होती थी चिप्स और लाइफ साइकिल और मास टाइम चिप्स, यानी चिप्स के टाइम के अकॉर्डिंग स्कूल की बेल होती थी और सारा का सारा यानी चिप्स खुद में एक ब्रूक फील्ड बन चुका था। फुल सर्कल मोमेंट इसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि कैथरीन टू लिंकफोर्ड, ठीक है, और मिस्टर चिप्स गुड बाय, यानी कैथरीन से उसकी ज़िंदगी स्टार्ट हो रही है और एंड पे उसको स्टूडेंट मिला लिंकफोर्ड, जिसने उसको आखिरी बार कहा कि गुड बाय मिस्टर चिप्स। अब कोटेशन बैंक,
यू आर अ स्कूल मास्टर एंड यू विल ऑलवेज बी। ये कैथरीन ने मिस्टर चिप्स से क्या कहा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये मिस्टर चिप्स ने इसको कहा था कि तुम एक स्कूल मास्टर हो और यू विल ऑलवेज बी, और तुम हमेशा रहोगे। उसके बाद लेट द रिफॉर्मर्स रिफॉर्म अनटिल एवरीवन इज परफेक्टली मिजरेबल। ये मिस्टर चिप्स ने कहा था कि जो वो था ना रास्टन, वो नई से नई रिफॉर्म्स कर रहा था और उसने कहा था कि रिफॉर्मर्स को रिफॉर्म करने दो। उसके बाद मिस्टर चिप्स ने कहा था कि चिप्स के जो आखिरी वर्ड थे, व्हाट वाज द लास्ट वर्ड ऑफ मिस्टर चिप्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है। आई थॉट आई हर्ड यू सेइंग गुड बाय। मैंने सोचा कि आई हर्ड यू, कि मैंने तुम्हें सुना, यू सेइंग गुड बाय, कि तुम गुड बाय कह रहे हो। यहाँ तक था हमारा मिस्टर चिप्स का ब्रेकडाउन, जो कि फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे हमने किया है। किसी भी यूट्यूबर ने आज तक ऐसा नहीं किया। तो फर्स्ट टाइम माइंड मैप का हमने ब्रेक डाउन करके बताया। उसके बाद एग्ज़ाम प्रिपरेशन गाइड में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे एग्ज़ाम में जो 80% क्वेश्चन है वो आता है कैथरीन पे, कैथरीन की इन्फ्लुएंस पे, कि कैथरीन ने क्या क्या किया, कौन कौन से मसाइल उसने हल किए। रास्टन का जो झगड़ा है उस पे आते हैं, और वर्ल्ड वार इम्पैक्ट पे 80% क्वेश्चन इससे आ गए। 80% के अलावा पास्ट पेपर को मद्देनजर रखते बता रहा हूँ। 10 मार्क क्वेश्चन आते हैं फ्रेमवर्क के। फ्रेमवर्क में जो इंट्रोडक्शन मैंने माइंड मैप में बताया, उसमें आर्गूमेंट विद एग्जाम्पल्स के कौन कौन से जो झगड़े हुए वो झगड़े कब कब हुए और उनमें कोई एग्जाम्पल, कंक्लूजन क्या निकाली आपने, ये सारा का सारा। उसके बाद एग्जाम प्रिपरेशन गाइड का मोस्ट पार्ट है टॉप 5 प्रेडिक्शंस, यानी चिप्स कंपेयर चिप्स प्री या पोस्ट कैथरीन, यानी जो चिप्स की लाइफ है कैथरीन से पहले किस तरह थी और कैथरीन के आने के बाद उसकी लाइफ कैसी थी, यानी प्री कैथरीन और पोस्ट कैथरीन जो चिप्स की लाइफ है वो आपने कंपेयर करनी है। एनालाइज ट्रेडिशन वर्सेस चेंज थीम, यानी मिस्टर चिप्स जो ट्रेडिशन अपना रहा था वो, या जो रास्टन ने आके इस्लाहात की थी, उनमें से क्या चीज़ आपको बेटर लगी थी। सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनल सेंस, के एंड पे जो फाइनल सीन है उसकी क्या अहमियत है, जबकि उसको वो लिंडफोर्ड आके गुड बाय कह रहा है। ये था आज की इस वीडियो में ईच एंड एवरीथिंग, जो कि मिस्टर चिप्स के ब्रेक डाउन हमने किया, और इसी तरह हम डे बाय डे वीडियोस अपलोड करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग वो कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों तक ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप लोगों के लिए हम अपलोड कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।